ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 14 सूत्रों में से 10 सूत्र के द्वारा इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बता दिया गया है। आत्मा के परिमाण का विचार इस अधिकरण में हो रहा है। श्रुतियों का आत्मा में अणुत्व प्रतिपादक एवं महत्व प्रतिपादक श्रुतियों का आपस में विरोध है अथवा नहीं है इत्याकारक संशय होने पर पूर्व पक्षी का कथन है कि एक ही आत्मवस्तु के परस्पर विरोधी अणुत्व और महत्व रूप परिमाण को बताने वाले श्रुति वाक्यों का आपस में निश्चित विरोध होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एक देशी मत जो यहां पर खंडनीय है 10 सूत्रों के द्वारा बताया गया, वो एक देशी मत है। उन्होंने कहा कि आत्मा के अणुत्व को बताने वाली श्रुतियां जीव विषयक हैं और विभुत्व को बताने वाली श्रुतियां परमात्म विषयक हैं। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा के अलग अलग परिमाण को बताने वाले ये श्रुति वाक्य होने से इनमें आपस में विरोध नहीं है, ऐसा मानने वाले और जीवात्मा तथा परमात्मा को अलग मानने वाले जो हैं वे एक प्रकार से एक देशी हैं। और उनके कथनानुसार 10 सूत्रों में उनकी जो मान्यता है वो बता दी गई, जीव स्वतः अणु है करके। इस प्रकार के एक देशी पक्ष का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण के 11वें सूत्र से प्रारंभ करते हैं वेदव्यास जी। अधिकरण का 11वां सूत्र है पाद का 29वां सूत्र, और उस सूत्र में 4 पदों में से जो दूसरा पद है तू, पहला तो है तद्गुण सारत्वात् और दूसरा है तू पद, तीसरा है तद व्यपदेश और चौथा है प्राज्ञवत। इसमें तू शब्द का प्रयोग करके वेद व्यास जी ने एक देशी मत का व्यावर्तन कर दिया। ये बताया कि जीव को स्वतः अणु नहीं माना जा सकता। क्यों जीव को स्वतः अणु नहीं माना जा सकता? तूने तो बता दिया कि जीव स्वतः अणु नहीं है, लेकिन जीव को स्वतः अणु क्यों नहीं कहा जा सकता? ये जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताते हुए जो पूर्व में कहा गया उसी का स्मरण कराया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने। एक तो जीव की उत्पत्ति का अश्रवण उपनिषदों में होने से, उपनिषदों में जीव की उत्पत्ति का श्रवण न होने से, दूसरा ब्रह्म की ही कार्यक्रम संघात में कार्यक्रम संघातों को उत्पन्न करके जीव रूप से अवस्थिति बताई है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह श्रुति ब्रह्म का ही सृष्टा, ब्रह्म का ही शरीर में प्रवेश बता रही है। और तत्वमशादी वाक्य जीव का ब्रह्म के साथ अभेद उपदेश कर रहे हैं। ये सब हेतु हैं जीव के स्वतः अणु न होने में। यदि जीव स्वतः अणु होगा
तो कार्य रूप होगा। कार्य रूप होगा तो उसकी उत्पत्ति जरूर श्रुति बताती। और फिर जीव रूप से स्वतः व्यापक जो परमात्मा है उसी का प्रवेश न बताती, उसी का अवस्थान न बताती। और जीव यदि स्वतः अणु होता तो स्वतः विभू ब्रह्म के साथ जीव का अभेद न बताती। ये सब बताया है, इसका अर्थ है कि स्वतः व्यापक जो ब्रह्म है वही बुद्धि रूपी उपाधिस्थ जीव है। ब्रह्म से जीव अलग नहीं है। और यदि ब्रह्म रूप ही जीव है तो जीव में ब्रह्मरूपता के लिए स्वतः विभुत्व मानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार जीव स्वतः विभु सिद्ध होता है। और जीव की स्वतः महत्ता को बताने के लिए श्रुति और स्मृतियां भी संवादक हैं युक्ति की। युक्ति से सिद्ध जो जीव का विभुत्व वह श्रुति से भी संवादित होता है। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि तथा च सवा एष महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु इत्यादि श्रुति वचन और नित्य सर्वगत स्थानु रचलोयम सनातन इत्यादि गीता वचन जीव को स्वतः विभु बता रहे हैं। गीता में नित्य सर्वगतः बताया, तो सर्वगत कहते हैं विभु को, व्यापक को। और सवा एष महान अज आत्मा में महान पद का प्रयोग करके श्रुति जीवात्मा को स्वतः विभु बता रही है, व्यापक बता रही है। तो इस प्रकार ये जो है जीव स्वतः विभु है, यह श्रुति स्मृति और युक्ति से निश्चित होता है। इसे कहा गया। अब मूल भाष्य में जो नच अनोर्जीवस्य सकल शरीरगता वेदना उपपद्यते इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण है टीका में, उसे देखिए। गुणे त्वन्याय कल्पना इति न्यायात इति भाव, यहां तक की तो टीका कल हम लोग देख चुके हैं। किंच इत्यादि से देखिए। किंच सर्वदेह व्यापी शैत्यानुभव अन्यथा अनुपपत्त्या अणुत्व श्रुतयो अध्यस्त अणुत्व विषयत्वेन कथंचित अर्थवादाः ज्ञेया लौकिक न्यायाद अपि तेषां दुर्बलत्वात् इति मत्वा आह न चानो रीति। तो ये कह रहे हैं कि सर्वदेह व्यापी शैत्य का जो अनुभव हो रहा है, आत्मा को जो अणु मानना चाहते हैं और शरीर के एक देश हृदय मात्र में अवस्थित मानना चाहते हैं, संपूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं मानना चाहते हैं, उनके मत में अनुभव का भी विरोध बताया जा रहा है। लोक में ये अनुभव होता है, सर्वलोक प्रसिद्ध अनुभव है कि संपूर्ण देहवर्ती शैत्य की अनुभूति ठंडी के दिनों में। ये नहीं कि हाथ में ठंड का अनुभव होता है जिस समय, उस समय पैर में या सिर में ठंड नहीं लगती है, पूरे शरीर में ठंड की अनुभूति होती है, शैत्य की अनुभूति होती है।
और गर्मी के दिनों में जो गर्मी लगती है, औष्ण्य की अनुभूति होती है, वह भी संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य की एक साथ अनुभूति होती है। उसे कहा गया कि सर्वदेह व्यापी जो शैत्य, शीतकाल में संपूर्ण शरीर में लगने वाला जो शैत्य है उसका अनुभव हो रहा है। पूरे शरीर में ठंड लग रही है, ऐसी अनुभूति होती है। वह अनुभव आत्मा को संपूर्ण शरीर में व्याप्त माने बिना अनुपपन्न है। तो ये कहते हैं अन्यथा अनुपपत्या। इसमें अन्यथा शब्द का अर्थ है शरीर में आत्मा की व्याप्ति को स्वीकार नहीं करेंगे तो, ये अन्यथा शब्द का अर्थ है। मात्र एक देश जो शरीर का है हृदय, उसी में आत्मा को अवस्थित मानने पर क्या होता है कि संपूर्ण शरीर में होने वाला जो शैत्य का अनुभव है उसकी उपपत्ति नहीं होती, अनुपपत्ति रहती है। लेकिन अनुभव हो रहा है, उसका अपलाप भी नहीं किया जा सकता है। और शरीर के एक देश हृदय में मात्र आत्मा को अवस्थित मानेंगे तो यह अनुभव भी संभव नहीं है। इसलिए इस अनुभव की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा कि जो श्रुतियां आत्मा में अणुत्व बता रही हैं, बालाग्र शतभागस्य इत्यादि, और येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि, वे मुख्य अणुत्व विषयक नहीं अपितु अध्यस्त अणुत्व विषयक हैं। तो इसलिए कहते हैं अणुत्व, इस अनुभव की सिद्धि आत्मा को संपूर्ण देहवर्ती माने बिना, संपूर्ण देह में व्यापक माने बिना संभव न होने से जो आत्मा में अणुत्व को बताने वाली श्रुतियां पूर्व पक्षी ने बताई, उन्हें अध्यस्त अणुत्व परिमाण विषयक समझना चाहिए। अध्यस्त यानी औपाधिक, तो औपाधिक अणुत्व विषयक वे श्रुति वाक्य हैं। ऐसा मान करके कथनचित अर्थवादान्यया, वे अर्थवादात्मक हैं, ऐसा समझना चाहिए। एक तो ये कहा, और एक हेतु बताते हैं कि लौकिक न्यायाद अपि तेषाम दुर्बलत्वात् इति मत्वा आह न च अनु इति। तो लौकिक युक्तियों के आधार पर भी क्या हो जाता है कि उनमें दुर्बलत्व सिद्ध होता है। उनमें यानी उन श्रुति वचनों में, तेषाम शब्द से ग्रहण करना अणुत्व विषयक श्रुति वचन, तो अणुत्व विषयक श्रुति वचनों में दुर्बलत्व निश्चित होता है। तो एक तो मीमांसा का न्याय बताया, गुणे त्वन्याय कल्पना इत्यादि से, और दूसरा एक लौकिक न्याय भी बताया जा रहा है अणुत्व विषयक श्रुतियों के गौण होने में, औपाधिक होने में। तो युक्ति और अनुभव के अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण तथा लौकिक न्याय, इन तीन के आधार पर ये निश्चित होता है कि जीव में अणुत्वबोधक श्रुति वचन दुर्बल है, वे औपाधिक अणुत्व को बता रहे हैं।
उनके द्वारा जीव का स्वरूपतः अनुत्व नहीं बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं कि नच अनोर्जीवस्य सकल शरीरगता वेदना उपपद्यते। कहते जीव को अणु मानने पर संपूर्ण शरीर में होने वाली जो वेदना है उसकी सिद्धि नहीं हो पाती, उपपत्ति नहीं हो पाती। जो लोग जीव को अनुमान करके संपूर्ण शरीर में होने वाली वेदना की उपपत्ति, वेदना कहते हैं सुख दुख और उसके अनुभव को वेदना कहा जाता है। तो सुख दुख तथा जो सुख दुखों का अनुभव है ये है वेदना। और युगपत जो संपूर्ण शरीरवर्ती सुख दुख तथा उनकी संपूर्ण शरीर में उपलब्धि रूप वेदना है, इसकी सिद्धि जीव को अनुमान करके शरीर के एक देश हृदय में मात्र अवस्थित मानने पर नहीं होती। ये सिद्धांतियों का कथन है। इसलिए मानना पड़ेगा कि संपूर्ण शरीर व्यापी सुख दुख और उनकी अनुभूति जिससे सिद्ध होगी ऐसा ही जीव का स्वतः स्वरूप मानना। तो ये तब सिद्ध हो सकती है जब जीव का संपूर्ण शरीर में संबंध स्वीकार करेंगे, संपूर्ण शरीर में व्याप्ति मानेंगे। ये तब संभव है जीव को व्यापक माना जाए, तब संपूर्ण शरीर में व्याप्ति हो सकती है। क्योंकि मध्यम परिमाणत्व का तो पहले ही खंडन हुआ है जीव के, और अणु परिमाण मानने पर व्यापक कुल मिलकर के तीन ही परिमाण है, या तो मध्यम परिमाण शरीर परिमाण, या तो अणुत्व परिमाण, या विभू परिमाण। मध्यम परिमाणत्व का जैन मत के खंडन के अवसर पर निराकरण हुआ, तो बचा एक परिमाण, अणुत्व परिमाण। और अणुत्व परिमाण को पूर्व पक्ष के अनुसार, और अणुत्व परिमाण को स्वीकार करते हैं यदि, तो संपूर्ण शरीर वर्ती वेदना की अनुपपत्ति हो रही है, इसलिए अणु नहीं माना जा सकता। तो फिर अवशिष्ट रह गया एक ही परिमाण, विभू परिमाण। इसलिए जीव को विभू माना जाए और जीव में अणुत्व विषयक श्रुति वचनों को औपाधिक अणुत्व विषयक माना जाए। ये निश्चित होता है अनोर्जीवस्य सकल शरीर गता वेदना न च उपपद्यते। इससे ये बताया जा रहा है जीव को संपूर्ण शरीरवर्ती जो वेदना की हो रही है, क्या मतलब सुख दुख की अनुभूति हो रही है, वह अनुभूति अन्यथा अनुपपत्तियां ये बताती हैं कि जीव स्वतः विभू है, व्यापक है। तो फिर जीव में अणुत्व बोधक श्रुतियों का क्या होगा? तो माना जाएगा कि जीव में अणुत्व को बताने वाली श्रुतियां औपाधिक अणुत्व को बता रही है, मुख्य अणुत्व को नहीं, अध्यस्त अणुत्व को बता रही है। इस प्रकार ये अध्यस्त अणुत्व विषयक ये अणुत्व बोधक श्रुति वचन है, ये निश्चित होता है। अब त्वक संबंधात स्यात् इति चेत, इससे जीव को अणु परिमाण मान करके
शरीर के एक देश हृदय में ही अवस्थित मानने वाले जो एक देशी, वे शंका करते हैं वेदना की जीव को विभू माने बिना भी उपपत्ति होगी इत्याकारक शंका। संपूर्ण शरीरगत वेदना की उपपत्ति के लिए जीव को विभू मानने की जरूरत नहीं है। बिना विभू माने भी अन्य निमित्त से अणु जीव में संपूर्ण देहवर्ती वेदना की सिद्धि हो जाती है। वह अन्य निमित्त है त्वक संबंध, त्वग आत्म संबंध। इसे यहां पर पूर्व पक्षी शंका के रूप में बता रहे हैं, त्वक संबंधात स्याद इति चेत से। इसकी अवतरण टीका है शंकते त्वगिति। शंकते ने शंका करते हैं, कौन? एक देशी, जो जीव को अणु मानना चाहते हैं स्वतः ही। वे जीव के स्वतः अणुत्व को स्वीकार करने पर भी सकल देहगत वेदना की उपपत्ति कैसे होती है उसे बता रहे हैं कि त्वक संबंधात स्यात्, यानी त्वक संपूर्ण शरीरवर्ती जो त्वग इंद्रिय है उसके साथ आत्मा का, अणु आत्मा का संबंध होने से स्वतः अणुत्व परिमाण वाले हृदय एक देश में स्थित आत्मा को भी संपूर्ण शरीरगत वेदना हो जाएगी। व्यापक त्वचा के साथ आत्मा का संसर्ग होने से, संबंध होने से। ऐसा अणुत्ववादी ने बताया। अणुत्ववादी ने इस प्रकार की शंका की। तो इति चेत यानी अणुत्ववादी के इस शंका का अनुवाद करके अब न इत्यादि से समाधान किया जा रहा है। न इत्यादि का अवतरण है टीका में कि यदि अण्वात्म संबंधस्य त्वग्व्याप्त्या देहव्यापिनी वेदना स्यात् तर्हि अतिप्रसंग इति दूषयति नेति। तो ये कहते हैं आत्मा को स्वतः अणु मानेंगे, स्वतः अणु आत्मा का संपूर्ण शरीर में व्याप्त त्वगिंद्रिय के साथ संबंध होने मात्र से संपूर्ण देहवर्ती वेदना की सिद्धि मानेंगे, उपपत्ति करेंगे, तो अति प्रसंग होता है, यानी अतिव्याप्ति हो जाती है। उस अतिव्याप्ति को कहा जा रहा है न इत्यादि के द्वारा कि न कंटक तोदनेपि सकल शरीरगता एव वेदना प्रसज्जेत। न यानी त्वक संबंध संपूर्ण शरीर व्यापी त्वचा के साथ अणु आत्मा का संबंध होने से सकल शरीरगत वेदना की सिद्धि होगी, ऐसा नहीं कह सकते। ये न का अर्थ निकलता है। क्यों? तो कहते हैं आत्मा का तो संपूर्ण शरीर व्यापी त्वग इंद्रिय के साथ संसर्ग उस समय भी है जिस समय पैर में कांटा चुभ गया। ऐसे नंगे पैर जा रहे हैं कहीं और रास्ते में पड़े हुए कांटे पर दृष्टि न पड़ने के कारण ऐसे ही असावधानी से कांटे पर पैर पड़ गया और वो पैर में चुभ गया कांटा। तो उसकी वेदना जहां पर कांटा चुभा हुआ है पैर में वहां पर होती है, कष्ट सिर में थोड़ा ही होता है।
कांटा पैर में लग गया तो सिर दुखने थोड़ा ही लगता है। तो कहते हैं कंटक तोदनेपि सकल शरीरगता एव वेदना प्रसज्जेत। यदि ये मानेंगे आत्मा अणु है और संपूर्ण शरीर व्यापी, त्वचा के साथ आत्मा का संबंध होने से आत्मा ये है, क्या नाम, आत्मा को सर्व शरीरवर्ती वेदना हो रही है, तब तो पैर में कांटा चुभने के बाद भी संपूर्ण शरीर में वेदना का प्रसंग आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो खाली पैर में ही कष्ट है जहां पर कांटा चुभा हुआ है, ऐसा ही अनुभव होता है। जहां मच्छर काटेगा वहीं पर मच्छर काटने की वेदना की अनुभूति होती है। ये नहीं कि सारे शरीर में ही वेदना हो जाए मच्छर काटने की। ये अति प्रसंग दिखाया, और इस अति प्रसंग को, अति व्याप्ति को इष्टापत्ति मान करके स्वीकार भी नहीं कर सकते। इसे आगे कह रहे हैं पाद तल एव इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि प्रसंगस्य इष्टत्वम निरस्यति पाद तल एव इति। तो ये जो प्रसंग है, यानी कांटा चुभने पर भी संपूर्ण शरीर में वेदना होती है, ऐसा स्वीकार करके इष्टापत्ति मान ले यदि पूर्व एक देशी, तो इसमें इष्टत्व का निराकरण कर रहा है प्रसंग। ये तो अति प्रसंग ही है, इष्ट प्रसंग नहीं है, अनिष्ट प्रसंग ही है। इसे बताया जा रहा है पाद तल एव इत्यादि से। पाद तल एव तु कंटक नुन्नः वेदनाम प्रति लभते। तो पाद तल जो कंटक नुन्न है, कंटक नुन्न यानी कंटक से युक्त है। कंटक जिस पैर के तले में चुभा है, उस पैर के तल में ही वेदना की अनुभूति होती है, दूसरे पैर के तल में भी नहीं होती। प्रत्यक्ष अनुभव तो यह है कि जहां कांटा चुभा हुआ है वहीं पर वेदना की अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होती है, न कि सर्वत्र। इसलिए ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो ये बता रहा है कि कांटा चुभने पर संपूर्ण शरीर में वेदना नहीं होती। इसलिए संपूर्ण शरीर में वेदना होती है ये कह करके इस अति प्रसंग को इष्ट प्रसंग नहीं कह सकते, ये कहा गया। तो इस प्रकार ये अतिव्याप्ति होने के कारण ये मानना पड़ेगा कि आत्मा का त्वगिंद्रिय के साथ संसर्ग होने मात्र से स्वतः अणु आत्मा को संपूर्ण शरीरवर्ती सुख दुखादि की और शैत्य की अनुभूति हो सकती है, इसे नहीं कह सकते। ये जो कहा था वह सिद्ध हुआ। यानी त्वक संबंधात स्यात्, ये जो अन्यथा उपपत्ति की शंका पूर्व पक्षी ने की थी, जीव को अणु मानने पर भी संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य और औष्ण्य की अनुभव की उपपत्ति बताई थी, वह उपपत्ति नहीं हो पाएगी, ये कहा गया न इत्यादि से। अब न च अनोर गुण व्याप्ति उपपद्यते इत्यादि जो भाष्य है, इसका अवतरण वगैरह लिखने से पहले भाष्यकार भगवान अभी तक के ग्रंथ से जो बात बताई गई है
भाष्यकार भगवान के द्वारा जो बात बताई गई उसका टीकाकार अर्थ करते हैं, तात्पर्य निकालते हैं भाष्य का। तो भाष्य को देखिए, ये भाष्य को तो है, टीका को, पाद तल एव इति, इसके बाद की जो टीका है, तस्मात् अल्प महतोः संयोगो न महद्व्यापी कंटक संयोगस्य देहव्याप्त्य दर्शनात्। तो ये कह रहे हैं तस्मात् यानी पैर में चुभे हुए कंटक की वेदना संपूर्ण शरीर में न होने से, वेदना की अनुभूति संपूर्ण शरीर में न होने से, अपितु केवल जहां कंटक चुभा है वहीं पर कष्ट की अनुभूति होती है। इसके कारण एक नियम होगा। क्या नियम होगा कि अल्प महतो संयोगो न महद्व्यापी। तो अल्प वस्तु का जो महत वस्तु के साथ संयोग होता है वह महद्व्यापी नहीं होता, यानी संपूर्ण अवयवी के साथ नहीं माना जाता। जैसे ये जो क्यों ऐसा नहीं माना जाता कि एक अणु वस्तु का, अल्प वस्तु का व्यापक वस्तु के साथ संबंध हुआ तो उस संबंध को व्यापक वस्तु के एक देश में ही माना जाएगा, संपूर्ण व्यापक वस्तु के साथ नहीं माना जाएगा। ये इसका अर्थ है आपके जो ये लिखा है ना कि अल्प महतो संयोगो न महद्व्यापी, इसका महत है संपूर्ण शरीर में व्यापक त्वचा और कंटक है अल्प। इन दोनों का जो आपस में संयोग हुआ उस संयोग को संपूर्ण देह व्यापी नहीं माना जाता। यदि संपूर्ण त्वचा के साथ संसर्ग माना जाता कंटक का, एक देश के साथ संबंध हुआ तब भी पूरे त्वचा के साथ ही संबंध माना जाएगा, तो पूरे उस संयोग को मानना पड़ेगा संपूर्ण शरीर में व्याप्त संयोग। और संपूर्ण शरीर में व्याप्त संयोग मानेंगे तो फिर क्या होगा कि वही जैसे शैत्य का संपूर्ण शरीर के साथ व्याप्त संसर्ग है तो सर्व शरीर में वेदना की उत्पत्ति होती है, ऐसे कंटक चुभने पर भी संपूर्ण शरीर में वेदना की आपत्ति आएगी। इसी को दिखाने करके कह रहे कि कंटक संयोगस्य देह व्याप्ति अदर्शनात्। कंटक का जो संयोग हुआ पैर के साथ वह संपूर्ण देह में व्याप्त होता हुआ नहीं देखा जाता। कंटक का पाद तल के साथ ही संबंध माना जाता है, पूरे शरीर के साथ नहीं। पैर के तलवे में यदि कंटक चुभा है तो सिर में उस चुभे हुए कंटक का संसर्ग नहीं स्वीकार किया जाता। इसलिए नियम बना कि अल्प यानी अणु वस्तु और महान वस्तु का, अणुत्व परिमाण वाली वस्तु और महत्व परिमाण वाली वस्तुओं का आपस में जो संयोग होगा वह महद्व्यापी नहीं होगा। तथा च, तो जैसे कंटक और त्वचा का संसर्ग संपूर्ण देहव्यापी नहीं हुआ, ऐसे कंटक के तरह ही एक देशी के अनुसार शरीर आत्मा भी अणु है और शरीर के एक देश हृदय में ही है। तो अणु आत्म संयोग
त्वग एक देशस्थ एव, तो जैसे कंटक और त्वक का संयोग संपूर्ण त्वग व्यापी न हो करके त्वक के एक देश वृत्ति हुआ, ऐसे ही अणु आत्मा का जो त्वग इंद्रिय के साथ संयोग वह भी त्वग इंद्रिय के एक भाग में ही रहेगा, एक अंश में ही रहेगा। त्वग एक देश कहा जाता है त्वचा के एक अंश को। हृदय के साथ जो त्वचा का अंश है उसके साथ ही रहेगा। अन्य जो नखाग्रादि हैं, शिखादि हैं, वहां संयोग आत्मा का नहीं माना जाएगा। इति देह व्यापी वेदना अनुपपत्ति, तो आत्मा को अणु मानने पर देह व्यापी जो वेदना होती है शैत्य और औष्ण्य की, उसकी अनुपपत्ति जो बताई गई थी वह अनुपपत्ति ही आत्मा को अणु मानने पर होती है। आगे है न च सिद्धांते त्वग आत्म संबंधस्य व्यापित्वात् कंटक संबंधे देह व्यापी वेदना प्रसंग इति वाच्यम। तो कहते हैं ठीक है, मान लिया कि त्वग संबंध द्वारा संपूर्ण देहवर्ती शैत्य की और औष्ण्य की अनुभूति अणुत्ववादी के मत में नहीं सिद्ध हो पाती। इसके लिए आत्मा को स्वतः अणु नहीं माना जा सकता। संपूर्ण देहवर्ती शैत्य और औष्ण्य की उपपत्ति के लिए आत्मा का संसर्ग स्वतः ही मानना पड़ेगा संपूर्ण देह के साथ। तो ये कह रहे हैं फिर अणुत्ववादी सिद्धांत पक्ष में एक अनिष्टापत्ति की शंका कर रहे हैं। वो क्या आशंका होगी कि सिद्धांते नच को वाच्यम के साथ जोड़ दीजिए, शुरू वाले नच को अंत में वाच्यम के साथ। तो ये है कि सिद्धांते त्वगात्म संबंधस्य व्यापित्वात् कंटक संबंधे देह व्यापी वेदना प्रसंग इति नच वाच्यम। वेदना प्रसंग इतना तो हो जाएगा पूर्व पक्ष के द्वारा अनिष्टापत्ति की शंका करना, इति नच वाच्यम से उसका निराकरण सिद्धांति के द्वारा। तो एक देशी ये कहना चाहते हैं कि आपके अनुसार आत्मा व्यापक है, व्यापक आत्मा को मानोगे तो फिर उसका संपूर्ण देह के साथ संसर्ग हो जाएगा। तो संपूर्ण देह के साथ संसर्ग होने पर कंटक संबंधे, तो पैर में कंटक चुभ जाए तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो आत्मा है उसे वेदना होगी, तो देह व्यापी वेदना का प्रसंग आएगा, क्योंकि आत्मा का संपूर्ण देह में संसर्ग है। तो वेदना का अनुभव करने वाला जो आत्मा है वह संपूर्ण देहव्यापी वेदना का अनुभव करे, ऐसा प्रसंग आएगा। ऐसी यदि अनिष्टापत्ति की शंका अणुत्ववादी करते हैं एक देशी, तो सिद्धांति ने कहा इति नच वाच्यम, ये शंका नहीं की जा सकती। क्यों? कहते इसलिए कि यावती विषय संबद्धात्वक तावत व्याप्त्या तावद व्यापी आत्मसंबंध तावद व्यापी वेदना हेतु इति नियमात। कहते ऐसा सिद्धांत में नियम है, आत्मा स्वतः विभू होने से, व्यापक होने से संपूर्ण शरीर के साथ व्याप्ति आत्मा की होने पर भी ये नियम है कि यावती विषय संबद्धात्वक
विषय से संबद्ध त्वचा जितनी है तावत व्यापी आत्म संबंध उतना ही आत्मा का संबंध देह के साथ माना जाएगा। क्योंकि पहले कहा था ना, आत्मा स्वतः निर्विकार चिद्रूप है और उसका विषय के साथ संसर्ग करने के लिए इंद्रियों का उपयोग है। ये छांदोग्य उपनिषद में आया था। आत्मा को व्यापक असंग मानेंगे तो विषयों का अवभाषक तो वही है। तो विषयों का अवभाषक बिना विषय के साथ संसर्ग हुए नहीं हो पाता, और असंग होने से विषयों के साथ संसर्ग कैसे होगा। तो ये कहा कि आत्मा स्वतः चिद्रूप होने पर भी इंद्रियों का वैयर्थ्य नहीं है। इंद्रिया दर्शनादि व्यापार की सिद्धि के लिए है, और दर्शनादि व्यापार का अर्थ है रूपादि विषयक वृत्ति, और उसकी उत्पत्ति में उपयोग है इंद्रियों का। ऐसे ये जो स्पर्श नामक विषय है, उस स्पर्श नामक विषयाकार चित्तवृत्ति का निष्पादक है त्वग इंद्रिय, और उस त्वग इंद्रिय का जितने देश के साथ संसर्ग होगा विषय के साथ, उतने ही अंश में आत्मा का भी संसर्ग माना जाएगा। क्योंकि इंद्रिय द्वारा ही विषय के साथ आत्मा का संसर्ग होता है। तो विषय है कंटक अल्प यदि, तो उसका त्वग इंद्रिय के एक अंश के साथ संसर्ग हुआ है, तो उतने ही जिस अंश के साथ त्वग इंद्रिय के कंटक का संसर्ग है, उतने ही अंश के साथ आत्मा का भी संसर्ग माना जाएगा, उतना ही संबंध माना जाएगा। संपूर्ण शरीर के साथ नहीं, आत्मा व्यापक होने पर भी, आत्मा का स्वतः व्यापकत्व होने पर भी शरीर के साथ संसर्ग कराने में भूमिका का निर्वहन करते हैं इंद्रिया। और इंद्रिय है तो इंद्रिय, उसका विषय यदि व्यापक है, संपूर्ण शरीरवर्ती विषय के साथ संसर्ग होता है, तो आत्मा का भी संपूर्ण शरीर के साथ संसर्ग होता है। विषय का यदि त्वचा के एक देश के साथ संसर्ग है, तो आत्मा का भी शरीर के एक देश के साथ ही संसर्ग होगा। ऐसा नियम है। तो ये कह रहे हैं कि यावती विषय संबद्धात्वक त्वग इंद्रिय जितने अंश में विषय से संबद्ध है, तावत व्यापी आत्म संबंध, उतना ही व्यापक आत्मा का संबंध माना जाएगा। और तावत व्यापी वेदना हेतु, और उतने ही अंश में होने वाली वेदना का वह हेतु बन जाएगा आत्मा का संबंध। ऐसा नियम होने से आत्मा स्वतः व्यापक होने पर भी इंद्रिय का संबंध एक देश में होगा, तो एक देशस्थ वेदना, एक देश के साथ ही आत्मा का भी संबंध होगा, और जितने देश के साथ आत्मा का संबंध होगा, उतने ही अंश में होने वाली जो सुख वेदनाएं हैं वो आत्मा को होगी, उतनी ही वेदनाएं होगी। इसलिए सिद्धांत में आत्मा का संपूर्ण शरीर में होने वाली वेदना का प्रसंग नहीं आएगा कंटक चुभने पर भी। न च एवं विषयत्वक संबंध एव तद हेतु रस्तु किम आत्मव्याप्त्या इति वाच्यम। कहते एवं विषयत्वक संबंध एव तद हेतु रस्तु, यदि
आत्मा को व्यापक मानने पर भी त्वचा का संबंध जितने देश में है शरीर के, उतने ही देश में विषय के साथ जितने देश का शरीर का संबंध है, उतने ही देश की वेदना का ग्राहक आत्मा होना है। तब तो त्वक संबंध को ही वेदना का हेतु माना जाए। आत्मा को व्यापक मानने से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी यदि करते हैं तो कहते इतिनज वाच्यम, इस प्रकार का आक्षेप सिद्धांत में एक देशी को नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते वेदना ही सुखम दुखम तद अनुभवश्च, वेदना का स्वरूप है सुख दुख और सुख दुख का अनुभव, ये वेदना का स्वरूप है। और न च येषां व्यापकानां कार्याणाम अल्पम उपादानम संभवति, कार्यस्य उपादानात् विश्लेष अनुपपत्ते। तो कहते हैं जो वेदना का स्वरूप हुआ सुख दुख अनुभव रूप, ये है कार्य, और ये कार्य है व्यापक। और व्यापक कार्य का उपादान कारण अल्प नहीं हो सकता। तो येषां व्यापकानां कार्याणाम अल्पम उपादानम न संभवति, न च को संभवति के साथ जोड़ दो, न च संभवति। क्यों? कहते कार्यस्य उपादानात् विश्लेष अनुपपत्ते, कार्य जो है उपादान से अलग नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, वस्त्र का उपादान कारण है तंतु, तो तंतु रूपी उपादान कारण से अलग वस्त्र हो नहीं सकता। वस्त्र रूपी कार्य का अपने उपादान कारण तंतुओं से विश्लेष यानी विभाग पार्थक्य नहीं हो सकता। उपादान कारण को छोड़ करके उपादेय नहीं रह सकता। ऐसे मिट्टी को छोड़ करके घड़ा अलग नहीं हो सकता मिट्टी से। उपादान कारण से कभी कार्य अलग नहीं हुआ करता। ऐसे ये जो वेदना है सुख दुख और उनका अनुभव, यह व्यापक है, तो अपने उपादान को छोड़ करके वे नहीं रह पाएगी। उपादान से इनका भी सुख दुख और सुख दुख के अनुभव का विश्लेष नहीं हो पाएगा, पार्थक्य नहीं हो पाएगा। तो उनके उपादान को भी मानना पड़ेगा व्यापक। इसलिए इनका जो उपादान है वो व्यापक है, ये कह रहे हैं। न च येषाम व्यापकत्वम असिद्धम, ऐसा मैंने सुख दुख और उनका अनुभव, इनमें व्यापकत्व असिद्ध है ये भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते इनकी व्याप्ति सिद्ध है। सूर्य तप्तस्य गंगा निमग्नस्य च, सूर्य तप्तस्य गंगा निमग्नस्य सर्वांग व्यापी सुख दुख अनुभवस्य दुरपनवत्वात्, ये वेदना शब्दित सुख दुख और उनका अनुभव देह में व्याप्त है, यह बात सर्वानुभव सिद्ध है। इसके लिए कहते हैं कि गर्मी के दिनों में खूब गर्मी पड़ रही है तो शरीर में औष्ण्य से दुख की अनुभूति होती है, और फिर गंगा किनारे जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाता है तो शैत्य की अनुभूति से सुख होता है गर्मी के दिनों में। तो ये जो शरीर के एक देश में सुख और दुख हो रहा है ऐसा नहीं, शैत्य और औष्ण्य की अनुभूति हो रही है ऐसा नहीं होता। पूरे शरीर में गंगा में डुबकी लगाने वाले को शैत्य की अनुभूति होती है, और गर्मी के दिनों में धूप में बैठे हुए व्यक्ति के पूरे शरीर में
औष्ण्य की अनुभूति होती है। इस अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता दुरोपनवत्वात्। इसलिए माना जाएगा कि ये जो वेदना शब्दित सुख दुख और उनका अनुभव है वह व्यापक है, उनमें व्यापकत्व है। ये कंटक तोदने भी सकल शरीरगतैव वेदना प्रसज्जेत त्वक्कंटकयोर ही संयोग कृष्णायाम त्वचि वर्तते इत्यादि भाष्य का ये अर्थ कर दिया है। भाष्य में ये वाक्य बाकी हैं, इसको देखिए कि त्वक्कंटकयोर ही संयोग कृष्णायाम त्वचि वर्तते त्वक्च कृष्ण शरीर व्यापिनी इति पाद तल एव तू कंटक नुन्नो वेदनाम प्रतिलभते। ये सब हो गया है सर। इतने भाष्य का कंटक न कहां से कि न च अनोर्जीवस्य यहां से लेकर के पाद तल एव तू कंटक नुन्नो वेदनाम प्रतिलभते यहां तक के भाष्य का ये अर्थ टीका में हुआ। अब ये जो है भाष्य में आगे वाला वाक्य है न च अनोर गुण व्याप्ति उपपद्यते। इसका अवतरण है टीका में यद उक्तम इत्यादि से। तो भाष्य के इस वाक्य का अवतरण टीका तथा भाष्य वाक्य पर विचार लंबा है। ये होगा कल तो शायद प्रतिपदा है, अनध्याय है, परसों।